Hi बच्चा, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो दिस इज़ उमर अहाद। जैसे आप सभी जानते हैं हमारा चल रहा है बेटा सीरीज़ फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी, बोथ 11th क्लास एज वेल एज इंशाल्लाह 12th क्लास भी हम करेंगे। राइट नाउ हम 11th क्लास को शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे हमने फर्स्ट सिस्टम से शुरू किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। सो दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो टिल नाउ बेटा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में फिनिश कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में फिनिश कर चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स हम फिनिश कर चुके हैं, दैट इज़ माउथ वेस्टिब्यूल हम देख चुके हैं। हमने ओरल कैविटी को देखा, ओरल कैविटी में हमने प्लेट्स को देखा, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट क्या होता है, विल्वा क्या होता है। हमने टंग को देखा, हमने कुछ फ्रेन्यूलम्स का नाम भी पढ़ा बेटा। हमने टंग के ऊपर जो रफ सरफेस है उसका रीज़न पढ़ा, रफ सरफेस क्यों है। हमने पेप्लेस को देखा, सर्कमवेलेट पेप्ले क्या था, फिलीफॉर्म क्या था, फंगीफॉर्म क्या था एंड फोलिएट पेप्ले क्या था। और हमने ये भी देखा बेटा कि इनमें से लार्जेस्ट पेप्ले कौन है एंड स्मॉलेस्ट पेप्ले कौन है, किस में टेस्ट बर्ड्स सबसे ज़्यादा होते हैं एंड किस में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। फिर हमने कुछ कॉमन टेस्ट की भी बात करी थी बेटा, ठीक है ना, कौन कौन से टेस्ट टंग में कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे पाए जाते हैं। इसके बाद हमने फेरिंग्स की बात करी, फेरिंग्स के बाद हमने ईसोफेगस को समझा, ईसोफेगस क्या था। एंड फाइनली लास्ट क्लास के अंदर हमने जो पार्ट फिनिश किया था दैट वाज स्टोमक बेटा, ठीक है ना। सो आफ्टर स्टोमक आज जो हम पोर्शन शुरू करने वाले हैं, सो दैट विल बी अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब बात आती है तो आपको सबसे पहली जो चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में याद रखनी है बच्चा, दैट इज़ कि अगर हम ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल को देखें, ठीक है ना, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को देखें, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो आपको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा, ठीक है ना, सबसे लंबा पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का आपको मिलता है तो वो कौन होता है बेटा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बेटा किसका, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लंबा हिस्सा होता है वो कौन होता है बेटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसका लेंथ जो होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है ना, लेंथ जो होता है वो रेंज करता है बेटा, रेंज फ्रॉम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इन जनरल अगर लेंथ देखें तो 5 से लेकर 7 मीटर तक होता है बेटा, 5 to 7 मीटर्स होता है इसका लेंथ। ऑल्दो हम इसे स्मॉल बोलते हैं बट स्मॉल इसको बोला जाता है बेटा बिकॉज इसका डायमीटर कम होता है। लेकिन लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो लेंथ के बेसिस पे ये सबसे लार्जेस्ट होता है, बट डायमीटर के बेसिस पे क्या होता है, स्मॉल होता है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इसलिए नहीं है बिकॉज उसका लेंथ कम है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इसलिए है बिकॉज उसका डायमीटर क्या होता है बेटा, उसका डायमीटर कम होता है। क्लियर हो गया ये। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, अगर हम इस चीज़ को देखें बेटा यहाँ पे तो आप इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखेंगे, ऑल्दो आगे हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। तो ये पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। अगर आप पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इस पॉइंट को हमने लास्ट क्लास में देखा था बेटा कि यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता था, याद है ना। सो उस स्फिंक्टर को हमने क्या नाम दिया था, पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम दिया था, ठीक है ना। तो ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर बेटा, क्लियर। और हमने देखा था पाइलोरिक एंट्रम होता था, पाइलोरस होता था एंड पाइलोरिक कैनाल होता था। बट ये एंड जो हमारा स्टोमक होता था बेटा, स्टोमक फाइनली एंड होता था किस पे, पाइलोरिक स्फिंक्टर पे। सो दैट मीन्स पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद ही हमारा कौन शुरू होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होने वाला है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म कहाँ पे होगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन पे होगा। और जिस पॉइंट पे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है, जिसको हमने यहाँ पे ब्लू कलर से शो करने की कोशिश करी है बेटा, सो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इलियोसीकल वैल्यू बेटा। दिस इज कॉल्ड एज इलियोसीकल वैल्यू बेटा। इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, इलियोसीकल वैल्यू। तो अगर आप दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे बच्चा तो हम ये बता सकते हैं क्लियरली कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सो शुरू होता है बेटा कहाँ से, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। एंड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म कहाँ पे होता है,
इलियोसिकल वैल्यू पे ख़त्म होता है। सो दैट मीन्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे बेटा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर टू इलियोसिकल वैल्यू बेटा, टू इलियोसिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चा। तो एक्सटेंड कहाँ से, मतलब इसका जो 5 to 7 मीटर्स का लेंथ है, तो वो शुरू कहाँ से होगा बेटा, पाइलोरिक स्फिंक्टर से, और वो ख़त्म कहाँ पे होगा, वो इलियोसिकल वैल्यू पे ख़त्म होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये एनाटॉमिकली डिवाइड किया गया है 3 मेजर पार्ट्स में बेटा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ बीन एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। Anatomically divided into 3 major parts. Into 3 major parts बेटा। तो क्या क्या वो पार्ट्स है, आई होप आप सभी वो जानते हैं बेटा क्या क्या पार्ट्स है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं बेटा नाम लिख के। तो ये जो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो इनको आप अगर यहाँ पे देखना भी चाहे बेटा, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में शो करने की कोशिश की है, तो ऐसे सी शेप्ड पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम बेटा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। सो दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट होता था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पिंक कलर में शो करने की कोशिश की है, एंड ये मोस्ट कॉइल्ड पार्ट होता है बेटा, सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट होता है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, इसको हम नाम देते हैं जेजुनम। दिस इज कॉल्ड एज जेजुनम बेटा। ठीक है, एंड फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा, कॉइल्ड होता है बट ज़्यादा कॉइल्ड नहीं है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये लास्ट पार्ट भी होता है बच्चा, इसको हम नाम देते हैं इलियम। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इलियम बेटा। तो आपने याद रखा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा हिस्सा होता है, 5 to 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये शुरू होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से, ख़त्म होता है बेटा कहाँ पे, इलियोसिकल वैल्यू पे। एंड एनाटॉमिकली हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर डिविजन्स करें, 3 मेजर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट इलियम होता है बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम बेटा। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में भी यहाँ पे देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये हमारा बेटा स्टोमक हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा अंदर से कहीं पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। तो ये जो आपको बाद में ये सी शेप्ड पार्ट दिखाई दे, छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, सो दिस सी शेप्ड पार्ट बेटा अगर इसको हाईलाइट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम बेटा। तो ये ड्यूडेनम कहलाता है। फिर जो बीच में आपको बड़ा सा कॉइल्ड पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, सो दिस कॉइल्ड पार्ट इज कॉल्ड एज जेजुनम बेटा। एंड फाइनली जो ये लास्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इलियम। तो इन जनरल आप याद रखेंगे 3 मेजर पार्ट्स है बेटा, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, जेजुनम द मिडिल पार्ट बेटा, एंड थर्ड लॉन्गेस्ट पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात हम शुरू करते हैं किसकी, ड्यूडेनम की। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं बेटा। ड्यूडेनम वर्ड जो है बेटा, इसको पहली बार जिस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था बेटा, उसने बोला कि ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, विच इज़ नेम्ड एज ड्यूडेनम बेटा। इसको ड्यूडेनम इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसका जो लेंथ होता है, ठीक है ना, इसका जो विड्थ होता है बेटा, वो लगभग 12 फिंगर की कंबाइंड विड्थ के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या बता रहा हूँ मैं कि एंशिएंट ग्रीक एक साइंटिस्ट पाया जाता था, जिस साइंटिस्ट नाम था हीरोफिलस।
ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है बेटा हीरोफिलस। अब हीरोफिलस ने क्या बोला, हीरोफिलस ने बोला बच्चा दैट दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वॉज नेम्ड एज ड्यूडेनम बाय हीरोफिलस बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम बेटा कि ड्यूडेनम की जो कंबाइंड विड्थ होती है ना वो 12 फिंगर्स की विड्थ के बराबर होती है, ठीक है ना। तो हीरोफिलस के अकॉर्डिंग बेटा द विड्थ ऑफ ड्यूडेनम बेटा कंबाइंड विड्थ ऑफ ड्यूडेनम, कंबाइंड विड्थ ऑफ ड्यूडेनम, या ऐसे लिख देता मैं, ड्यूडेनम का जो बेटा लेंथ है, लेंथ ऑफ ड्यूडेनम, लेंथ ऑफ ड्यूडेनम is equal to combined width of 12 फिंगर्स बेटा, ठीक है ना। इसलिए इस पार्ट का नाम क्या पड़ा, ड्यूडेनम नाम पड़ा, ठीक है ना। तो याद रखें इसको ड्यूडेनम क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज इक्वल टू द कंबाइंड विड्थ ऑफ 12 फिंगर्स। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा, हीरोफिलस ने ऑब्जर्व किया। सेकंड चीज जो आपके इसके बारे में याद रखेंगे बेटा, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे भी तो ड्यूडेनम कैसा होता है बेटा, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है या सी शेप्ड बेंड होता है बेटा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इट इज सी शेप्ड, ये सी शेप्ड होता है बेटा, सी शेप्ड होता है, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, सी शेप्ड, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, located in abdominal cavity। और अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करना पड़े बेटा, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, और एग्जैक्ट लोकेशन पता करना तो ये लगभग बेटा अबव द लेवल ऑफ अम्बिक्यूलस। अम्बिक्यूलस में लास्ट क्लास में बता भी चुका हूं बेटा, अम्बिक्यूलस क्या होता है, अम्बिलिकस अपोजिट टू लंबर 1, लंबर 2 एंड लंबर 3 वर्टेब्रेस। मतलब क्या है इसका कि हमें पता है बेटा हमारी बॉडी में वर्टेब्रल कॉलम होता है। तो अगर आप अपने वर्टेब्रल कॉलम को देखेंगे, ठीक है ना, तो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर बेटा आप वर्टेब्रेस को जब काउंट करते हैं ना, तो हमने बोला था नेक में सर्वाइकल वर्टेब्रेस होती है, थोरैसिक में थोरैसिक वर्टेब्रेस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पाई जाती है बेटा, लंबर वर्टेब्रेस, एंड फिर उसके बाद क्या पाई जाती है, सेक्रल वर्टेब्रेस पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकली एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा अम्बिलिकस है बेटा, ये अम्बिलिकस हो गया। तो हमने अभी लिखा बेटा हमारा ड्यूडेनम कहाँ होता है, अबोव द अम्बिलिकस होता है, मतलब अम्बिलिकस के ऊपर पाया जाता है। अब अम्बिलिकस के ऊपर एक कहाँ पे होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इधर ऐसे ड्रॉ करूँ इसको, मानते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो हमारा ड्यूडेनम कहीं इधर होगा बेटा, तो ये ड्यूडेनम इधर है। अब इस पोजीशन पे बेटा अगर आप देखेंगे ना कौन सी वर्टेब्रे पाई जाती है, ठीक है ना, तो लगभग फॉर एग्जांपल इधर बेटा इस पोजीशन पे आपको मिलेगा लंबर 1, फिर इस पोजीशन पे मिलेगा आपको बेटा लंबर 2 वर्टेब्रे, एंड फिर उस पोजीशन पे क्या मिलता है, लंबर 3 वर्टेब्रे मिलता है। तो मतलब आपका ड्यूडेनम बेटा आपकी किस वर्टेब्रे के नज़दीक होता है, L1 to L3 वर्टेब्रे, मतलब जितना L1 से शुरू होगा ड्यूडेनम एंड L3 पे आपका ड्यूडेनम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है जो आप याद रख सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। बिसाइड्स दिस आप याद रखेंगे कि ड्यूडेनम का अगर हम लेंथ पता करेंगे, इसका ओवरऑल लेंथ कितना है, तो मैंने पहले ही बोला था बेटा कि ड्यूडेनम क्या होता है बेटा, ये वाइडेस्ट बट शॉर्टेस्ट पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये वाइडेस्ट है बेटा, फूला हुआ है, वाइडेस्ट बट
शॉर्टेस्ट पार्ट होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल। तो सबसे छोटा पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो कौन सा होता है, वो ड्यूडेनम होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल। और कितना शॉर्ट होता है बेटा, ये राउंड अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर का होता है। तो सबसे छोटा पार्ट होता है बेटा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर है ना। अब ये स्मॉल पार्ट जो है बेटा इंटेस्टाइन का या ड्यूडेनम का, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट बेटा। अभी हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो इधर आप देखिए बेटा, नज़र रखिए बेटा। तो अगर मैं ड्यूडेनम को एग्जैक्टली यहाँ पे बनाऊँ तो एग्जैक्टली ड्यूडेनम कैसा दिखता है बॉडी में, तो ड्यूडेनम बेटा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बेटा एक स्लाइड बेंड दिखाई देगा, ऐसे। फिर अगेन यहाँ पे एक कर्व दिखाई देगा, ऐसे। फिर अगेन यहाँ पे ऐसे एक बैंड दिखाई देता है। तो ये ड्यूडेनम का एग्जैक्टली मान लीजिए ऐसा ही शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलती है अप्रोक्सीमेटली बेटा, इस पोजीशन पे आपको मिलती है नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मिलती है बेटा आपको नंबर 2। क्लियर है, और यहाँ पे फिर अप्रोक्सीमेटली आपको क्या मिलती है, नंबर 3 वर्टिब्रे मिलती है। ठीक है ना, तो ये है नंबर 1 वर्टिब्रे, ये है नंबर 2 वर्टिब्रे और ये है नंबर 3 वर्टिब्रे। ठीक है, अब ड्यूडेनम को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट आपको ड्यूडेनम का दिखाई दे रहा है ना, ये ड्यूडेनम का पहला हिस्सा है, और यही वो हिस्सा है बेटा जो किससे जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, सॉरी ये जुड़ा होगा आपके स्टोमक से बेटा। तो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है बेटा। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यही फर्स्ट पार्ट से क्या शुरू होता है, ड्यूडेनम शुरू होता है, एंड इसको हम नाम देते हैं बेटा सुपीरियर ड्यूडेनम। ठीक है, तो नंबरिंग में कर देता हूँ, तो मैं चलो इधर लिख ही देता हूँ बेटा, सुपीरियर ड्यूडेनम इसको बोला जाता है बेटा, सुपीरियर ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये येलो कलर में हमारा कौन सा बेटा, सुपीरियर ड्यूडेनम है। ठीक है, और सुपीरियर ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम का, फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम का, और इसका साइज कितना होता है बेटा, 5 सेंटीमीटर्स होता है, 5 सेंटीमीटर्स होता है। अब इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट लंबा है थोड़ा, ये पार्ट, ये वाला पोर्शन आप दे अप्रोक्सीमेटली इतना ही। ठीक है ना, ये सेकेंड पार्ट होता है ड्यूडेनम का बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग ड्यूडेनम, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग ड्यूडेनम बेटा। ये सेकेंड पार्ट होता है ड्यूडेनम का, और ये 7.5 सेंटीमीटर का होता है, 7.5 सेंटीमीटर का। तो सुपीरियर ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, डिसेंडिंग ड्यूडेनम सेकेंड पार्ट है ड्यूडेनम का बेटा। ठीक है ना, थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है ड्यूडेनम का। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चा, इसको हम हॉरिजॉन्टल ड्यूडेनम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ड्यूडेनम बेटा। ठीक है बच्चा, एंड इसका अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर का लेंथ होता है बेटा। फाइनली जो लास्ट पार्ट अभी आप समझ ही रहे हैं कौन सा है बेटा, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ये लास्ट हिस्सा ड्यूडेनम का, जो आगे किससे जुड़ेगा, जो आगे जुड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड हिस्से से, जिसको हम इलियम बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज असेंडिंग ड्यूडेनम बेटा, इसको हम असेंडिंग ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, एंड इसका 2.5 सेंटीमीटर का लेंथ होता है।
2.5 सेंटीमीटर का। तो ये हो गए 4 पार्ट्स किसके, ड्यूडेनम के बेटा। अब और एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, अगर आप ड्यूडेनम को ध्यान से देखें तो ड्यूडेनम में 2 बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट बैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर, फर्स्ट पार्ट में, एंड ये सेकंड बैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये फर्स्ट बैंड जो दिखाई दे इसको हम बेटा सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर बोलते हैं, सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर बोलते हैं। एंड जो दूसरा बैंड यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। तो ये 2 बैंड्स होते हैं किसमें, ड्यूडेनम में बेटा। क्लियर है ना, यहाँ तक, यहाँ तक समझ आया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब और एक चीज़ याद रखना है कि ड्यूडेनम की जो बेंड है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ड्यूडेनम में यहाँ पे बेंड दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये जो ड्यूडेनम का बेंड होता है, चलो मैं यहाँ से इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इधर देख लीजिए। तो अगर हम इस ड्यूडेनम को यहाँ से यहाँ पे फिर से बना ले इधर, अब इधर देख लीजिए। तो ड्यूडेनम में बेटा आपको एक बैंड दिखाई दे रहा है, इसको बेटा कॉन्कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम की कॉन्कैविटी से बोला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्कैविटी ऑफ ड्यूडेनम बेटा, ये वाला अंदर का बैंड जो दिखाई दे रहा है। तो इस कॉन्कैविटी ऑफ ड्यूडेनम के अंदर बेटा आपको क्या मिलता है, एक ग्लैंड मिलता है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज पेनक्रियास, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे होगा कि ये जो कॉन्कैविटी आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा दूर बना दूंगा बट रियलिटी में पेनक्रियास नज़दीक में होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ इससे। तो ये कॉन्कैविटी हो गई, ठीक है ना। तो इस कॉन्कैविटी के अंदर बेटा आपको क्या मिलता है, एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड मिलता है बच्चा। अब ये ग्लैंड कैसा है क्या है हम लास्ट पे देखेंगे, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। सो दिस ग्लैंड बेटा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, हम पेनक्रियास बोलते हैं, इसको हम पेनक्रियास बोलते हैं बेटा। तो पेनक्रियास कहाँ पे पाया जाता है, कॉन्कैविटी ऑफ ड्यूडेनम में पाया जाता है। क्लियर, याद रहेगा। और एक चीज़ याद रखना बेटा कि ड्यूडेनम जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेटा 2 इंपॉर्टेंट डक्ट्स खुलते हैं बेटा, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं बाइल डक्ट, ठीक है, एंड दूसरे को हम बोलते हैं बेटा पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है। तो बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट बेटा ये दोनों मिल के खुलते हैं इस कॉन्केव एंड में, ठीक है ना। और ये जब खुलेंगे ना तो खुलने से पहले ये ड्यूडेनम से पहले बेटा, ड्यूडेनम में आने से पहले एक एलिवेशन बनाएंगे, एक थोड़ा मैं बोल सकता हूँ बेटा इन्फ्लेमेटेड पार्ट बना सकते हैं, थोड़ा फूला हुआ पार्ट बना सकते हैं, जिसको हम एम्प्यूला ऑफ वेटर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। तो मान लीजिए ये हमारा पेनक्रियास था, ठीक है। तो इधर देख लीजिए ध्यान से, ये थोड़ा मैं बाहर निकालता हूँ इसको। तो ये मान लेते हैं पेनक्रियास है, ठीक है ना। तो पेनक्रियास से क्या निकलेगा बेटा, एक डक्ट निकलेगा जो पेनक्रियाटिक जूस लेके आएगा। तो ये निकला पेनक्रियास से डक्ट जो क्या लेके आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस लेके आ रहा है। तो ये है बेटा पेनक्रियाटिक डक्ट बाहर। क्लियर है। अब इस पेनक्रियाटिक डक्ट से बेटा ऊपर से कौन जुड़ता है, लिवर से। मान लीजिए यहाँ कहीं पे लिवर है ऊपर, चलो मैं साइड में थोड़ा छोटा सा बना देता हूँ। तो ये लिवर से एक डक्ट आया हुआ बेटा, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट बेटा, या कॉमन बाइल डक्ट भी इसको बोला जाता है। तो ये दोनों बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये जुड़ गया आपस में। तो इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, 1 मिनट। इधर देख लिए। तो ये दोनों डक्ट्स बेटा आपस में जुड़ गए। अब समझिए इसको मैं क्या बता रहा था।
तो ये हमारा है बेटा ड्यूडेनम यहाँ पे पूरा का पूरा। तो पेनक्रियास से निकला डक्ट, तो पेनक्रियास के डक्ट को हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। इसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है। लिवर से भी एक डक्ट आया बेटा जो मैंने रेड कलर में बनाने की कोशिश करी है। सो दिस डक्ट बेटा जो लिवर से आ रहा है ना, ये वाला डक्ट, इसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट बेटा। अब पेनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट आपस में फ्यूज हो गए, ये आपस में जुड़ गए, तो इन्होंने एक नया डक्ट बनाया बेटा, ये न्यू डक्ट बना। सो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इसको हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। अब हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट क्या करता है, ये ड्यूडेनम में जाता है, बट ड्यूडेनम में जाने से पहले बेटा ये ऐसे फूलेगा, थोड़ा ऐसे फूला हुआ एक पार्ट बनाएगा और फिर एंटर करेगा किसमें, ड्यूडेनम में बेटा, है ना। तो ये जो फूला हुआ पार्ट इसने यहाँ पे बनाया ना, इसी फूले हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ वेटर बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ वेटर। समझ आ रहा है ना बेटा, इसको हम एम्प्यूला ऑफ वेटर बोलते हैं बेटा। तो ये एम्प्यूला ऑफ वेटर बेटा एंटर कहाँ पे कर रहा है, अब ये एम्प्यूला ऑफ वेटर एंटर कर रहा है किसमें, ड्यूडेनम में बच्चा, समझ आया ना। तो जैसे ही एम्प्यूला ऑफ वेटर बेटा ड्यूडेनम में एंटर करेगा, ठीक है, सो दैट मीन्स हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट क्या कर रहा है, ड्यूडेनम में एंटर कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू, एम्प्यूला ऑफ वेटर के थ्रू। तो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में जाता है, पर ड्यूडेनम में जाने से पहले बेटा वो एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, एंड उस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर बोलते हैं। अब जैसे ही एम्प्यूला ऑफ वेटर बेटा एंटर करेगा ना ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में एंटर करने के बाद इसके ऊपर बेटा क्या मिलता है, एक स्फिंक्टर मिलता है, जो स्फिंक्टर कंट्रोल करेगा कि ड्यूडेनम में कब सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज एंड कब सिक्रीशन ऑफ लिवर एंटर करेगी बेटा, बिकॉज सिक्रीशन लिवर से भी आएगा, पेनक्रियाज से भी आएगा। अब हर बार तो बेटा ड्यूडेनम में ये सिक्रीशन नहीं चाहिए ना हमको, या हमें कभी कभी चाहिए, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बेटा यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है, विच डिसाइड्स कि कब हमें सिक्रीशन ड्यूडेनम में पेनक्रियाज एंड लिवर से डालनी है और कब नहीं डालनी है बेटा। तो ये जो स्फिंक्टर पाया जाता है बेटा किसके ऊपर, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर, ये खुलेगा बेटा किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसे हम नाम देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बेटा, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलता है बेटा, क्लियर है ना। एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या है बेटा, ये स्फिंक्टर है किसका, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का बेटा, जो कहाँ पे खुलती है, आपके ड्यूडेनम में खुलती है। यहाँ तक तो आई होप क्लियर हो गया बच्चा आपका, क्लियर है ना यहाँ तक। अब और एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम इधर वापस चले, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीन कलर में जो बना हुआ, तो ये पार्ट क्या है बेटा, दिस इज ड्यूडेनम। दिस इज ड्यूडेनम, ठीक है। अब और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है, अगर हम बात करें ड्यूडेनम के म्यूकोसा की बेटा, ठीक है, लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं मैं आपको कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये आपका ड्यूडेनम है फॉर एग्जांपल बच्चा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हिस्सा हमें इसमें डिलीट करना पड़ेगा समझने के लिए। तो मान लीजिए ये आपका ड्यूडेनम है, ठीक है, तो इस ड्यूडेनम का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं इतने हिस्से को। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्यूडेनम की आउटर मोस्ट लेयर बना रहा हूँ, तो ये ड्यूडेनम का सबसे बाहर वाला लेयर है बेटा, ब्लैक में जो हम बना रहे हैं, इसको मैं अगर ऐसे कनेक्ट करूँ इधर समझाने के लिए, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना। इस आउटर मोस्ट लेयर को बेटा एनाटॉमी में हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेरोसा बेटा। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर है, समझ रहे हैं ना। सो दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेरोसा। ये हम अलग अलग से पढ़ेंगे, बस अभी याद रख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम सेरोसा बोलते हैं। सेरोसा के अंदर अगर आप जाएंगे तो सेरोसा के अंदर बेटा आपको यहाँ पे सेकंड एनाटॉमिकल लेयर मिलती है बेटा। अगर इसको हम ऐसे हाईलाइट कर दें तो ये सेकंड एनाटॉमिकल लेयर है। तो इस सेकंड एनाटॉमिकल लेयर को बेटा हम नाम देते हैं मस्क्यूलरिस।
इसको मस्क्यूलैरिस बोलते हैं बेटा। तो ये सेकंड पार्ट होता है। मस्क्यूलैरिस के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटा थर्ड पार्ट, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो इसको हम नाम देते हैं बेटा सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। एंड फाइनली जो सबसे अंदर वाली लेयर आपको मिलती है ना, ठीक है, मान लीजिए ये वो लेयर है बेटा, किस कलर से बना इससे बना, तो ये वो लेयर है। तो ये अंदर वाली लेयर जो आपको मिल रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। समझ आ रहा है ना। तो ये अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, ड्यूडेनम की, तो ड्यूडेनम का जो म्यूकोसा होता है बेटा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसा होता है, ठीक है। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड पाया जाता है जो आपको पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली ड्यूडेनम में ही मिलेगा और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा बच्चा। तो ये यहाँ मिलेगा। मान लीजिए ये वो ग्लैंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिलता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको हम बोलते हैं ब्रनर्स ग्लैंड, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज ब्रनर्स ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या है वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज ग्लैंड्स को हम बाद में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम ब्रनर्स ग्लैंड बोलेंगे। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाया जाता है बेटा, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे इसको डिटेल में, क्या फंक्शन है इसका, बट अभी इतना याद रखेंगे। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो यहाँ पे मिलता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रनर्स ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके अलावा और एक चीज़ याद रखनी है कि इन केस ऑफ ड्यूडेनम, ऑल्दो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये सब जगह ही पाया जाता है, बट फिर भी इधर ड्यूडेनम पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए याद रखेंगे। ड्यूडेनम का जो म्यूकोसा होता है ना, तो ड्यूडेनम के म्यूकोसा के अंदर बेटा आपको एक स्पेशल ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बना भी दूँ उसको, तो कलर हम यूज़ करते हैं ब्लैक इसके लिए। तो ड्यूडेनम के म्यूकोसा के अंदर बेटा आपको कुछ स्पेशल ग्लैंड्स मिलते हैं। ये आपको ड्यूडेनम में भी मिलेगा, या आपको जेजुनम में भी मिलेगा, और ये आपको इलियम में भी मिलेगा। बट मैं अभी ड्यूडेनम पढ़ रहा हूँ तो इसलिए इसके बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ड्यूडेनम के म्यूकोसा के अंदर आपको एक ग्लैंड मिलेगा बेटा। सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरक्यून। इनको हम बोलते हैं बेटा क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरक्यून बेटा, ऑफ लाइबरक्यून, ठीक है। तो ये आपको म्यूकोसा के, इलियम के म्यूकोसा में भी मिलेगा एंड जेजुनम के म्यूकोसा में भी मिलेगा। बट अभी याद में पढ़ रहा हूँ आपको ड्यूडेनम डिटेल में, तो ड्यूडेनम के अंदर भी ये पाया जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ड्यूडेनम हो गया। अब इसके अलावा और एक चीज़ याद रखना है कि इंटेस्टाइन के अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, जो मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ बट थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे फॉर आपको पियर्स पैड्स मिलते हैं बेटा, जो लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा आपको क्या मिलता है, सर्कुलर फोल्ड्स मिलते हैं, जिनको हम प्लाइसी सर्कुलैरिस बोलते हैं, या फोल्ड्स ऑफ कर्किंग भी उनको बोला जाता है। एंड इसके अलावा विलय एंड माइक्रोविलय भी आपको देखने को मिलते हैं। तो उनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट अभी इतना जो मैं बता रहा हूँ इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आपने याद रखा ड्यूडेनम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका लेंथ बेटा 25 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। ये शी शेप्ड होता है बेटा, ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर आपको, अच्छा और एक पॉइंट भी याद रखेंगे कि ड्यूडेनम शुरू कहाँ से हुआ था। जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया था ना, तो अगर ये पिक्चर देखेंगे तो ड्यूडेनम शुरू कहाँ से हुआ बेटा, ड्यूडेनम शुरू हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूडेनम की शुरुआत बेटा कहाँ से होती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से होती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से होती है। फिर आगे जाके क्या आता है, ड्यूडेनम के बाद इलियम आता है बेटा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे बेटा, ड्यूडेनम शुरू हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर से, लेकिन ड्यूडेनम खत्म कहाँ पे हो रहा है, इलियम की शुरुआत से हो रहा है। तो इलियम एंड ड्यूडेनम के बीच में, ठीक है, आपको क्या मिलता है बेटा, एक कनेक्टिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है, जहाँ पे बेटा ड्यूडेनम किसके साथ जुड़ेगा, इलियम के साथ जुड़ेगा। ये आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस पॉइंट बेटा जहाँ पे आपस में जुड़ते हैं ना, या अगर आपको कभी कोई बोले कि जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि पूरे ड्यूडेनम का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ, मतलब पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो आपने सिंपल में बोला ये शुरू होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से एंड खत्म होता है पे इलियोसाइकल वैल्यू पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि ड्यूडेनम की शुरुआत कहाँ से होती है एंड ड्यूडेनम खत्म कहाँ पे होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा ड्यूडेनम शुरू होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से और ख़त्म होता है बेटा एक जंक्शन पे, जहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन आपको दिखाई देता है। सो दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज ड्यूडेनो जुजुनल फ्लेक्चर बेटा,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्चर। तो ये याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो ड्यूडेनम शुरू हुआ पाइलोरिक स्फिंक्टर से एंड ड्यूडेनम खत्म कहाँ पे हुआ बेटा, ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्चर पे खत्म हुआ बच्चा। क्लियर हो गया ना। तो चलिए वो रिपीट करता हूँ मैं अगेन, क्या बता रहा था मैं। तो आपने याद रखा ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम का साइज 25 सेंटीमीटर्स का। ड्यूडेनम फर्दर हम डिवाइड करते हैं बेटा अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट्स बताए। ड्यूडेनम का पोजीशन बेटा ये होता है अम्बिक्यूलस के ऊपर, L1, L2 एंड L3 वर्टेब्रेज के पास, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा के अंदर आपको क्या मिलता है, ब्रनर्स ग्लैंड मिलता है। ड्यूडेनम के म्यूकोसा के अंदर आपको क्या मिलता है बेटा, आपको क्रिप्ट्स ऑफ लिबर क्यूहन्स मिलते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं जिनसे क्या सिक्रीशंस निकलेंगी वो हम बाद में देखेंगे। अब इसके अलावा और एक चीज़ याद रखना बेटा कि ड्यूडेनम के अंदर आपको और एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बेटा वेल्व्स ऑफ कर्किंग बोलते हैं, ठीक है ना। वेल्व्स ऑफ कर्किंग होते हैं एंड मॉडरेट नंबर, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ आपको क्या मिलते हैं, विलाइज भी मिलते हैं बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं बच्चा, कहाँ पे लिख दे, चलो इधर, चलो और एक पॉइंट पेज में ऐड कर देता हूँ। तो याद रखें बेटा ड्यूडेनम के अंदर बिसाइड्स ऑल दिस आपको क्या मिलते हैं, आपको वेल्व्स ऑफ कर्किंग, वेल्व्स ऑफ कर्किंग बेटा आर प्रेजेंट। ड्यूडेनम की मैं बात कर रहा हूँ, वेल्व्स ऑफ कर्किंग आर प्रेजेंट and moderate in number ठीक है ना, याद रखेंगे बेटा। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, ब्रनर ग्लैंड मिलते हैं, वो बता ही चुका हूँ। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर के मिलते हैं, वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूडेनम के अंदर बेटा आपको प्योर स्पैच नहीं मिलते हैं, ठीक है, प्योर स्पैच एब्सेंट। ये लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं बेटा, ये एब्सेंट होते हैं, प्योर स्पैच एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। तो ड्यूडेनम के अंदर आपको सारे लगभग सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, बट प्योर स्पैच क्या होते हैं, एब्सेंट। प्योर पैच कैपिटल लिम्फोइड टिश्यू है, क्लियर है। अब इसके अलावा आपने याद रखा कि ड्यूडेनम के अंदर बेटा डक्ट आता है, जिस डक्ट को हम हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी बेटा इसके अंदर और एक डक्ट भी आता है, बट जो मैं आपको लिवर पढ़ाऊंगा वहाँ पे उस डक्ट का नाम बताऊँ, उसको हम डक्ट ऑफ सेंटोर्नी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पेनक्रियाज के डक्ट को हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। वो किससे जुड़ा बेटा, बाइल डक्ट से, तो क्या बना, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना। बट कभी कभी पेनक्रियास से डायरेक्टली एक डक्ट निकल के किस में आ जाता है, ड्यूडेनम में आ जाता है। तो इस डक्ट को बेटा जो लिवर के साथ नहीं जुड़ता है, वो डायरेक्टली बेटा किसके साथ जुड़ता है बेटा, ड्यूडेनम के साथ जुड़ता है। सो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सेंटोर्नी बेटा, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोर्नी, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब लिवर अलग से पढ़ा दूंगा, बट यहाँ पे भी आप चाहे तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है क्या, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं बेटा। तो आई होप आपको ड्यूडेनम समझ अच्छे से आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की बात करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है, ये शुरू होता है बेटा कहाँ से, ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्चर से, और ख़त्म कहाँ पे होता है बेटा, ख़त्म होता है इलियम की बिगनिंग पे बेटा। सो ये जो पार्ट है विच स्टार्ट्स फ्रॉम ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्चर और ख़त्म हो रहा है बेटा इलियम पे, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज कॉल्ड एज जेजेनम बेटा, इसको हम जेजेनम बोलते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम जेजेनम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जेजेनम का अगर हम अप्रोक्सीमेशन में बेटा साइज देखें तो इसका राउंड अबाउट 2.50 मीटर का साइज होता है, 2.50 का मीटर्स का साइज होता है बेटा, ठीक है। और ये कंटिन्यूएशन में बेटा किससे, एक साइड में कंटिन्यूएशन है ड्यूडेनम से और दूसरे साइड में कंटिन्यूएशन में किसके साथ है बेटा, इलियम से। याद रखेंगे ये क्या होता है, ये हाईली कॉइल्ड पाथ होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट जो होता है बेटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो कौन होता है, वो जेजेनम होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में भी ये अच्छा खासा रोल प्ले करता है बेटा, ठीक है।
तो याद रखें ये इसका बेटा साइज होगा। आप उसको अगर चाहे तो मीटर में मतलब फीट में अगर कन्वर्ट करना चाहे, लगभग 8 फीट के आसपास ये लंबा होता है, ठीक है ना। इंजन अगर देखा जाए तो मीटर में 2.50, फीट में लगभग 8 फीट के आसपास का ये लंबा होता है। अब जजनम के बारे में आप याद रखेंगे, मैं इधर ऐड कर देता हूँ पहले। तो हम जजनम की बात करें, सेकंड पार्ट है बेटा। तो पहली बात हमने इसमें याद रखी बेटा कि ये कंटिन्यूएशन में ड्यूडेनम के साथ, ड्यूडेनल जजनल फ्लेक्चर से बेटा, ठीक है ना। मिडल पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.50 मीटर का लेंथ होता है बेटा, 2.50 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और याद रखना है इसके अंदर बेटा वेल्व्स ऑफ कर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं एंड विलाइज बेटा टंग शेप्ड होते हैं, ठीक है ना। वेल्व्स ऑफ कर्किंग अबेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, वेल्व्स ऑफ कर्किंग अबेंडेंट मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं एंड विलाइज बेटा टंग शेप्ड होते हैं, विलाई टंग शेप्ड होते हैं, विलाई टंग शेप्ड होता है बेटा, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि इसके अंदर बेटा ब्रेनर्स ग्लैंड एब्सेंट होता है, ठीक है। ब्रेनर्स ग्लैंड एब्सेंट होता है बेटा, ब्रेनर्स ग्लैंड एब्सेंट, ठीक है। म्यूकोसा में देखें तो इसके अंदर बेटा क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून मिलेगा, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून्स प्रेजेंट, ठीक है। ये सारा मैं क्रिप्ट बाद में बताऊंगा इसका फंक्शन क्या होता है, बट अभी आप सिंपल सिंपल याद रखें। तो क्रिप्ट, अच्छा यहाँ पे देखें ब्रेनर्स ग्लैंड भी एब्सेंट होता है, प्लस यहाँ पे याद रखना पियर्स पैच भी एब्सेंट होते हैं, पियर्स पैच भी एब्सेंट होते हैं, पियर्स पैच एब्सेंट बेटा, तो ये भी याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, जजनम बोलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज इलियम बेटा, ठीक है ना। तीसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इलियम बोलते हैं बेटा। तो ये आप देख सकते हैं इधर, सो दिस इज द थर्ड पार्ट और इसको हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। अब इलियम की बात आती है तो इलियम के बारे में आप याद रखें, ये लगभग 3.5 मीटर्स का होता है, 3.5 मीटर का होता है बेटा, ठीक है। एंड फीट में कन्वर्ट कर लगभग 12 फीट के आसपास का होता है, ठीक है। तो जजनम अगर देखा जाए तो फीट में कन्वर्ट तो 8 फीट के आसपास का होता है एंड ये लगभग बेटा 12 फीट के आसपास का होता है। एंड सबसे छोटा फिर इसमें से कौन है बेटा, ड्यूडेनम है जो 2.5 सेंटीमीटर्स का होता था, 25 सेंटीमीटर्स का होता था बेटा, क्लियर है ना। इलियम में याद रखें ये लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, लास्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है ना। लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये बेटा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, साइज के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट याद रखें बेटा ये हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। इट इज हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है बेटा, ठीक है। तो जजनम भी हाईली कॉइल्ड होता है एंड इलियम भी हाईली कॉइल्ड होता है बेटा। और यही वो पार्ट है जो आगे जाके कनेक्ट किसके साथ करता है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करता है। तो ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लॉन्गेस्ट पार्ट है बेटा, ठीक है ना। इसके अंदर वेल्व्स ऑफ कर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, विलाइज फिंगर शेप्ड होती है बेटा, याद रखेंगे विलाई फिंगर लाइक, विलाई फिंगर शेप्ड होती है, इसमें फिंगर शेप्ड होती है बेटा, विलाई फिंगर। वेल्व्स ऑफ कर्किंग बहुत सारे होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पियर्स पैच प्रेजेंट होते हैं, बट ब्रेनर्स ग्लैंड यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, एब्सेंट मिलेगा बेटा, क्लियर है ना।
एंड फाइनली ये वो पार्ट है बेटा जो आगे जाके किसके साथ जुड़ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले या लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ने से पहले अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है इलियम बेटा। तो जब इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ेगा ना, तो जुड़ने से पहले बेटा एक इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। सो दिस फूला हुआ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम सक्कस रोटेंडस बोलते हैं बेटा, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सक्कस रोटेंडस। तो ये पूछा जाता है सक्कस रोटेंडस किस में होता है बेटा, तो ये इलियम में होता है। तो याद रखेंगे इलियम में सक्कस रोटेंडस होता है, जो सीकम के साथ जुड़ता है बेटा, लेकिन जुड़ने से पहले एक वैल्यू बनाता है। तो यहाँ पे आप अंदर से देख सकते हैं दो वैल्यू दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एज इलियोसिकल वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड एज इलियोसिकल वैल्यूज बेटा, ठीक है ना, इलियोसिकल वैल्यूज। लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो इसके म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में, ठीक है, इलियम के म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको पियर्स पैच मिलेगा। म्यूकोसा के अंदर बेटा आपको और क्या मिलेगा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून्स भी मिलेगा बच्चा, ठीक है ना। विलाइज कैसी होती है, फिंगर लाइक होती है। वैल्यूज ऑफ करके बहुत सारे होते हैं, अबंडेंट नंबर में होते हैं बेटा। तो इस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलियम बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो वो क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए टिल देन खुदा हाफिज़ एंड पढ़ते रहिए बच्चा, टेक केयर।